अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सिफ़तुल्लाह और आप देख रहे हैं कंप्यूटर आईटी। आज जो है ना वो एब्सोल्यूट, इसी तरह कुछ सेल रेफरेंसेस है वो पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन बार बार आता है डीआईटी के पेपर में, एमएस ऑफिस के पेपर में कि व्हाट इज सेल रेफरेंस एंड डिस्क्राइब रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मैक्स सेल रेफरेंसेस। ये क्वेश्चन बार बार आ जाता है। यहाँ पे रेफरेंस, सेल रेफरेंस का मतलब ये है कि सेल का जो एड्रेस है इसको कहते हैं सेल रेफरेंस। अ सेल रेफरेंस रेफर टू अ सेल। तो यहाँ पे हर एक सेल का अपना एड्रेस होता है और उसी एड्रेस में हमारे साथ जो है ना ये फॉर्मूले, फंक्शंस जो है ना ये अप्लाई होते हैं। तो इसमें से हमारे साथ जो इसकी कुछ टाइप्स है, जो सबसे पहला आ जाता है वो रिलेटिव सेल रेफरेंस है। रिलेटिव सेल रेफरेंस ये कहता है कि बाय डिफॉल्ट ऑल सेल रेफरेंस आर रिलेटिव रेफरेंसेस व्हेन कॉपीड अक्रॉस मल्टीपल सेल्स दे चेंज बेस्ड ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। यहां पे एग्जांपल भी लिखा हुआ है, इसके बाद मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। और इसमें हमारे साथ जो सेल का एड्रेस है, अगर मैं अप्लाई कर दूं लेट्स सपोज A1 प्लस B1 और मैं इसका सीरीज बना दूं तो ये खुद ब खुद चेंज होता है। A1 से A2 पे जाता है, फिर A3 पे, A4 पे, इसी तरह B1 से जाता है B2 पे, B3 और B4 इसी तरह आगे जाता है। तो ये चेंज होता है हमारे साथ रिलेटिव सेल रेफरेंसेस जो है। एब्सोल्यूट में हमारे साथ कुछ इस तरह होती है कि हम उसे एब्सोल्यूट करते हैं, मतलब उसे लॉक करते हैं और वो अप्लाई हो जाती है। और लास्ट में हमारे साथ मैक्स में हम फिर वहां पे दोनों पे लॉक लगाते हैं और दोनों लॉक करते हैं। तो चलो इसका एग्जाम्पल जो है ना वो कराते हैं कि इसका एग्जाम्पल किस तरह होता है। लेट सपोज यहाँ पे कुछ डेटा है मेरे पास और इसी डेटा पे मैं नंबर 1 रिलेटिव जो सेल रेफरेंस है ये अप्लाई करता हूं। तो रिलेटिव सेल रेफरेंसेस अप्लाई करने के लिए मैं इक्वल, सम और इसी तरह इसका ऑब्टेन मार्क्स जो है ये फाइंड करता हूं। तो ये रहा इसका ऑब्टेन मार्क्स। जब मैं इसके सीरीज बनाता हूं, ड्रैग करता हूं कुछ इस तरह। अब आप देखिए यहां पे हमारे साथ B25 और D25 ये ऐड हुआ है। यहां पे अगर आप देखिए यहां पे मैं डबल क्लिक करता हूं, या यहां पे आप देखिए B26 और D26, इसी तरह B27 और D27, ठीक है। इसी तरह ये हमारे साथ चेंज होती है, मतलब ये भी चेंज हो गए और इसी तरह ये भी चेंज हो गए। कॉलम और रो वाइज दोनों चेंज होती है और ये हमारे साथ ऐड होती है। अब इसके बाद हमारे साथ जो एब्सोल्यूट है वो अप्लाई करता हूं। उसको अप्लाई करने के लिए मैं यहां पे क्लिक करता हूं और परसेंटेज जो है वो निकलवाना है। तो इक्वल प्रेस करता हूं, ये डिवाइड करता हूं इस पे और एंटर प्रेस करता हूं। तो देखिए ये हमारे साथ इसका परसेंटेज जो है वो निकल गया। इसी तरह इसका सीरीज जब मैं बनाता हूं तो ये हमारे साथ कुछ इस तरह आ गई। वजह यह है कि यहां पे इसने तो ये वाला डिवाइड किया इस पे, दूसरे में ये डिवाइड करता है इस पे और यहां पे हमारे साथ कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप देखें इसमें E33 और E33 में हमारे साथ कुछ भी नहीं है। तो अब मैं इसको डिवाइड करता हूं इसके ऊपर, मतलब इसी सेल को लॉक करना पड़ेगा। यहां पे ये लॉक करता हूं और जब मैं इसे लॉक कर दूं तो तब हमारे साथ ये आंसर जो है वो ठीक दे देता है। अब कंट्रोल Z में अप्लाई करता हूं, यहां पे डबल क्लिक करके इसको मैं लॉक करता हूं। यहां पे अगर आप देखें E और हमारे साथ 32, तो लॉक करने के लिए मैं इस पे क्लिक करता हूं और यहां पे हमारे साथ F4 का बटन है, इसको मैं लॉक करता हूं, एंटर प्रेस करता हूं और एंटर प्रेस करने के बाद मैं इसका सीरीज बनाता हूं। तो आप देखें आंसर बिल्कुल ठीक आ गया हमारे साथ कुछ इस तरह। तो यहां पे ये
सेल जो है ये लॉक हो गया और इन सब पे मतलब इस पे भी ये डिवाइड हो गया, इस पे भी इसी तरह हमारे साथ सब पे ये डिवाइड हो गया। अब आता हूं लास्ट वन, ये रिलेटिव भी हो गया और एब्सोल्यूट भी हो गया। मैक्स को देखिए, मैक्स का एग्जांपल जरा देखिए। मैक्स थोड़ा टफ भी है, फिर भी देखिए कि इसका आंसर जो है वो क्या आ जाता है। मैक्स को मैं अप्लाई करता हूं इक्वल। अब यहां पे अगर आप देखें, लेट सपोज इसका एक्सपेंस जो है नए में है, कुछ यहां पे आप देख सकते हैं नए में, और इसका एक्सपेंस जो है ये खर्च करता है हमारे साथ इतना ये पैसे हैं, कि इतने पैसे जो है ना ये खर्च करते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि एक दिन का जब ये खर्च करता है, 2 दिन का, 5 दिन का और 10 दिन का मालूम करना है, तो उसके लिए मैं यहां पे क्लिक करता हूं और ये फंक्शन अप्लाई करता हूं। जैसे ये मल्टीप्लाई करता हूं, इसके साथ एंटर प्रेस करता हूं, चलो इसका आंसर तो बिल्कुल ठीक आ गया है। मैं जब सीरीज बनाता हूं तो सीरीज में अगर आप देखें, सीरीज में इसका आंसर जो है वो बिल्कुल गलत आ गया है। आंसर जो है ये ठीक नहीं है। कंट्रोल जेड प्रेस करता हूं, इसी तरह इसका सीरीज बनाता हूं। यहां पे भी अगर आप देखिए इसका आंसर गलत है। चलो एक दिन का तो ये हो गया है, 2 दिन का हमारे साथ कुछ इस तरह और 10 दिन का ये आंसर आ गया है कि बिल्कुल गलत है। अब मैं चाहता हूं कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो और इसका आंसर यहां पे आ जाए। इसी तरह ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो, इसका आंसर यहां पे आ जाए। तो उसके लिए फिर हमारे साथ मिक्स यानी दोनों लॉक करना होगा। जैसे मैं यहां पे बी को लॉक करता हूं, अगर आप देखिए यहां पे 1 जो है ना ये मल्टीप्लाई हुआ है किसके साथ, 300 के साथ। 300 के साथ यहां पे यानी B2, B3, B4, B5, B6 और B7। तो यहां पे हमारे साथ जो कॉमन है वो B है, यानी कॉलम में हमारे साथ B कॉलम यानी ये कॉमन है। तो इसको मैं लॉक करता हूं, तो यहां पे B से आगे क्लिक करके लॉक करने के लिए F4 भी है, और अगर मैं खुद यहां पे ये वाला मतलब $साइन डाल दूं तब भी ठीक है। और यहां पे आता हूं, इसमें अगर आप देखें यहां पे 1 है, मतलब ये 1 है, फिर 2 पे जाता है, फिर 3 पे, फिर 4 पे, मतलब 1 हमारे साथ जो है ये 1 रो ये हमारे साथ कॉमन है। 1 C1, D1, E1, F1। तो इसी तरह यहां पे नंबर जो है ये 1 ये कॉमन है। तो मैं इससे आगे यहां पे क्लिक करके यहां पे $का साइन डालता हूं और एंटर प्रेस करता हूं। अब इसका सीरीज बनाता हूं कुछ इस तरह, देखिए इसका आंसर बिल्कुल ठीक आ गया है। और इसी तरह इसका सीरीज बनाता हूं, तो अब अगर आप देखिए इसका आंसर बिल्कुल ठीक आ गया है। यहां पे मैंने दोनों को लॉक करके रखा है, तो अब इसका आंसर मुकम्मल ठीक। तो ये था हमारे साथ रेफरेंस सेल रेफरेंसेस और इसकी कुछ टाइप्स।